ऐसे छद्य स्वामी, योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते पाषंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों, ब्राह्मणों अथवा कृष्णा भावनामृत वालों की शरण में जाता है, जो सबों को वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन ना कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण लेते हैं, जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु हैं। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। तात्पर्य: जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे अंतिम पूर्व जन्म में सिंह, और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं वे पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे। इस युग में जो लोग बंदर योनि से आते हैं उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नेतृत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं वे वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में पटु होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियाँ निकालकर मनुष्यों में लगा दी जाती हैं, जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सके। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने प्रगति की है। भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया ताकि उनकी यौन ग्रंथियाँ निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सकें। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है वह यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्र सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि संसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव संसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों, अवतारियों की शरण में जाता है तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है। किंतु जब उनसे उनकी तुष्टि नहीं होती तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है, जो संसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वह पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य हैं। कृष्णा भावनित आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों की दृढ़ता से पालन ना कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि की है। इस श्लोक में इसलिए स्पष्ट कथन है, यथा वानर जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही क्रांतिकारी ये तात्पर्य है और ये अध्याय भी अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और वैदिक शास्त्रों में एक प्रवृत्ति मार्ग बताया गया है, एक निवृत्ति मार्ग बताया गया है। प्रवृत्ति मार्ग ये है कि एक जीव के अंदर जो अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है उसको करते करते क्रमशः वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। और निवृत्ति मार्ग ये है फास्ट ट्रैक। आजकल आप जाते हैं टोल में, फास्ट ट्रैक लगता है, फटाफट, है ना, फास्ट ट्रैक है। तो वैदिक शास्त्र किसको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के निवृत्ति मार्ग? निवृत्ति मार्ग। और उसका पका हुआ फल, वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो अध्याय है पूरा, ये हमारे हृदय में जो इस संसार को भोगने की बड़ी दृढ़ इच्छा है जो डिटर्मिनेशन है उसको कमज़ोर करने के लिए। हम सब इस संसार में फुली डिटरमाइंड हैं, बड़े दृढ़ हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। इस संसार में मैंने सुखी होकर ही रहना है। और अक्सर लोग मंदिर में भी इसलिए आते हैं, भगवान क्या कहते हैं वो, तन क्या है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कि मेरे दुख दूर हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ खुशी खुशी रहूँ। भगवान कहता है ये मेरे मास्टर प्लान में ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती क्यों अपना प्लान घुसा रहे हो। तो इस संसार को दुखाले बताया भगवान ने, और हम इस संसार से अनासक्त हो सकें इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इतना विस्तार में बता रहे हैं। और हमारे अंदर जो भोगने की प्रवृत्ति कम करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी और इतना, जिसे कहते हैं क्रिस्प, और सुनने में बड़ा कड़वा सा परपट लग सकता है, ये क्या है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, वो बता रही थी कि एक बारी अपने पिताजी को पहली बारी वो लेक्चर में लेके आई प्रभुपाद के, और प्रभुपाद उस लेक्चर में गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली बोल रहे हैं। तो बोल रहे कैसा लेक्चर है ये कैसे स्वामी जी हैं, हाँ? ये आप मंदिर में कैसी कैसी बातें करते हैं। तो इस पूरे तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं बंदर की औलाद है समझो। तो सुनने में बड़ी कड़वी बातें लग सकते हैं, लेकिन साधु का अर्थ यह होता है जो हमारे हृदय की ग्रंथियों को काटे, आसक्तियों को काटे। तो एक बार ये श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे में जुहू में मॉर्निंग वॉक करके वापस जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने कार का दरवाज़ा खोला ही था, बैठने ही वाले थे, एक भक्त पीछे से भाग के आया और उसने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? प्रभुपाद ने एक शब्द में उत्तर दिया, डिज़ायर, इच्छा। और प्रभुपाद कह के आगे चले गए। तो वास्तव में इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। यही इच्छा दो रूप लेती है, एक काम और दूसरा प्रेम।
इस संसार में जो भी हम तथाकथित प्रेम की बातें करते हैं, आई लव यू टू, वास्तव में प्रेम नहीं, क्या है? काम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं दोनों में क्या अंतर है। दोनों में ऐसी अंतर है जैसे लोहे और सोने में। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास इच्छा काम कहलाती है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना प्रेम कहलाता है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं प्रेम शब्द जो एप्लीकेबल है, लागू होता है केवल जीव और कृष्ण के बीच के संबंध में। इस संसार में अक्सर प्रेम कहा जाता है पुरुष और स्त्री में। प्रभुपाद जी बोलते हैं पुरुष केवल एक ही है पूरी सृष्टि में, वो हैं कौन? कृष्ण। और हम सब क्या हैं? प्रकृति है। तो प्रकृति जीव प्रकृति है, पुरुष कृष्ण है। प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसको प्रेम कहते हैं। तो जीव और कृष्ण के बीच में ही प्रेम शब्द लागू होता है। बाकी तथाकथित जो हम प्रेम कहते हैं वो केवल प्रेम की छाया मात्र है। तो छाया मात्र से कभी संतुष्टि मिलेगी? अभी आपको बताया जाएगा कि इसके बाद फीस्ट है, संडे फीस्ट, प्रसाद, और प्रसाद ना देखे प्रसाद की छाया दिखाई दे जाए प्रोजेक्टर पे, बढ़िया सा 56 भोग दिखा दिया जाए, लगेगा ये रसगुल्ला ले लो है, लेकिन कुछ संतुष्टि नहीं होगी, बल्कि और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसी ढंग से भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदास्य से पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये संसार आध्यात्मिक जगत की एक विकृत छाया है। जिस प्रकार नदी के तट पे एक पेड़ नदी में उल्टा प्रतीत होता है, उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे प्रतीत होती हैं, इसी प्रकार से जो प्रेम, असली प्रेम आध्यात्मिक जगत में है, वो इस भौतिक जगत में लस्ट, काम, वासनाओं के रूप में प्रकट होता है। तो इस पूरे संसार में हम जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, या तो प्रेम से या फिर काम से। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बड़ी अपने युवा सन्यासी को सन्यास दिया, और अगले दिन प्रभुपाद उसके सामने बैठे थे, और प्रभुपाद ने पूछा कि आपको क्या लगता है न्यूयॉर्क की स्त्रियां कैसी हैं? बड़े कांपने लगे। यंग सन्यासी थे, डंडा पकड़ा हुआ ऐसे, और उनके गुरु सन्यास के बाद उनसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, पहले नहीं बाद में इंटरव्यू ले रहे हैं, न्यूयॉर्क की स्त्रियों के बारे में आपका क्या कहना है? अब बेचारा क्या बोले? बोले सुंदर है ना। अब बेचारा और शर्मा गया, मैं क्या बोलूँ गुरुजी को, सुंदर है नहीं है? बोले आपको मालूम है ये पूरा जो न्यूयॉर्क भागदौड़ कर रहा है इन स्थितियों को संतुष्ट करने के लिए। तो इस संसार में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है, एक व्यक्ति को सोचता है मुझे घर को पालना है, घर को सुखी रखना है, खूब मेहनत करनी है, काम है ना। इसी ढंग से भक्त लोग भी मेहनत करते हैं, मंदिर का निर्माण करना है, फेस्टिवल मनाना, खूब मेहनत करते हैं। उद्देश्य क्या है? प्रेम। या तो काम से हम प्रेरित होंगे या फिर प्रेम से प्रेरित होंगे, चॉइस हमारे पास है। हम तटस्था प्रकृति हैं। काम से प्रेरित होकर काम करते हैं तो क्या होता है, ये जो संसार है इसको बोला गया मैथुन आगार। इसमें सबसे बड़ी जो काम इच्छा है वो है मैथुन के। पुंसा स्त्रिय मैथुन भाव मेता तयो मित्तो हृदय ग्रंथि माहु अहो ग्रह क्षत्र सुताप विद्ये जनस्य मोह अहमाम मेति। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस पूरे संसार में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सबसे बड़ा सुख संसार का मैथुन का सुख है। तो अब सोचिए इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, 7 अरब की पॉपुलेशन है, तो कितने % लोग 7 अरब में ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे? कितने % लोग जो स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? बहुत का 0.00001। ठीक है। तो अधिकांशतः जीव चाहे पशु योनि में या मनुष्य योनि में, उनको मैथुन का तथाकथित सबसे ऊंचा सुख प्राप्त हो रहा है। तो पूरा संसार सुखालय होना चाहिए। फिर सारा संसार क्या है? दुखालय है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा भ्रम है, और ये हमें बेड़ियों से बांध के रखा हुआ है इस संसार में। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किसी मानव समाज के ऊपर सबसे बड़ी कृपा ये हो सकती है कि उस मनुष्य के अंदर जो ये मैथुन को भोगने की इच्छा है, इससे उसको विरक्ति दिलाई जाए। ये उसका सबसे बड़ा लाभ हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक बार ये इच्छा से हम मुक्त हो गए
तो हम मुक्त हो गए, हम भगवत धाम वापस चले गए। भगवत धाम नहीं जा पा रहे, केवल एक इसी इच्छा के कारण हम इस संसार में बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या होगी, जब इस इच्छा से हम मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब दिल्ली में थे, एक बारी किसी के घर में गए, तो वहाँ सारे घर वाले आके उनको प्रणाम कर रहे हैं, खूब प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, उसके प्रणाम ही प्रणाम कर रहे हैं। सो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, आपको मालूम है ये मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले क्यों? प्रभुपाद बोले, बिकॉज आई हैव कंट्रोल्ड माई सेक्स डिज़ायर्स, क्योंकि मैंने अपने मैथुन की इच्छा को नियंत्रित किया हुआ है। तो ये एक चीज़ हमें संसार में बांध के रखी है, जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आए कैसे? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे हम कृष्ण को भूल कर इस संसार को भोगने की प्रयास करते हैं, माया का एट सर्विस, जिस प्रकार से कृष्ण सर्वव्यापी हैं, कृष्ण के पीछे पीछे उनकी बहिरंगा शक्ति माया भी चल रही है। एनी टाइम अगर जीव कृष्ण को भूलना चाहे, मैं तैयार हूँ पकड़ने के लिए। तुरंत माया हमें झपट लेती है और ऐसा जगत दिखाती है कि बस हम यहाँ सुखी रह सकते हैं। और हम प्रयास करते, छाया है, छाया में बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। ये पूरा संसार बढ़िया पैकेजिंग है, आप देखते हैं ना। और जैसे जैसे संसार में तथाकथित उन्नति होती जा रही है, पैकेजिंग बढ़िया होती जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लैपटॉप्स, बड़े बड़े आईफोन्स, सब कुछ चमक धमक बढ़ती जा रही है। हमें लगता है बहुत सुखी रह सकते हैं संसार में, लेकिन अंदर से क्या है, संसार पूरा खोखला है ना, एकदम खोखला है। इसीलिए जितनी मर्जी सुविधाएं भी क्यों ना बटोर लें, हमें संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। तो फिर जब यहाँ इस संसार में भोगने का प्रयास करते 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 हम थक जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कुछ और ढूंढना चाहिए। फिर हम आध्यात्मिक खोज करते हैं। आध्यात्मिक खोज जब करते हैं तो अक्सर प्रभुपाद कह रहे हैं, हम झूठे गुरुओं, झूठी संस्थाओं में फंस जाते हैं, है ना, धोखा खाते हैं वहाँ पे। अब दो जीव हैं, एक धोखा खाता है, एक धोखा देता है। किसका ज़्यादा दोष है? खाने वाले का ज़्यादा दोष है? कौन कौन बोलते हैं? या धोखा देने वाले का ज़्यादा दोष है? बोलिए बोलिए। खाने वाले का ज़्यादा दोष है धोखा। क्यों भाई, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, हाँ हाँ, वो खुद शुद्ध नहीं है। वो चाहता है कि मेरी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं और आध्यात्मिक जीवन भी चलता रहे। तो महंगी चीज़ को सस्ते में चाहता है, बोलता सस्ते में मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। कोई पहली बारी हमारे मंदिर में आता है, एक नया नया भक्त व्यास आसन में बैठ के बोल रहा है, चाय नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं, मांसाहार नहीं, ये नहीं। नया होती बोले, बाप रे बाप, ये क्या है यार, मैं तो नहीं कर सकता। और कहीं और जाएगा, बोले कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हरी चटनी के साथ समोसा खाओ। भगवत धाम पहुँच जाओगे। बोले ये तो बड़ा आसान है यार, बस प्रभु जी हाँ, लाल चटनी मत लेना, हरी चटनी लेना। ये तो बहुत बढ़िया है, तो कोई नियम नहीं कुछ। यहाँ बोला नहीं कुछ भी खाना, पहले भोग लगाना है, तुलसी लाओ, मंत्र जब, ये क्या है, ये तो बहुत चक्कर है यहाँ पे। तो जिसको चीप चाहिए माल, मैं गुरु जी की फ़ोटो भी लगा दूंगा, तो मैं हूँ भैया आध्यात्मिक को, गुरु जी हैं मेरे, बस लेबल लग गया मेरा और काम हो रहा है अपना। जो इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो हर चीज़ को चीपली चाहता है, तो धोखा होगा ही होगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज क्या कहते हैं, ये सोसाइटी क्या है, सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। वो बड़ी सुंदर कहानी सुनाते हैं कि गाँव में कुछ वृद्ध लोग होते हैं, उनको बड़ी चिंता होती है, अपनी बेटियों की शादी करनी है। तो मालूम चलता है कि गांव में ही बड़े सन्यासी आए हुए हैं, और किसी ढंग से मेरी बेटी को ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी मिल जाए जिसका बड़ा अच्छा कि कुल चलेगा, है ना। तो बेटी को बोलते जा इसकी सेवा कर। और वो जो तेजस्वी ब्रह्मचारी बन के आया वो भी धोखेबाज है। वो भी कहता है गाँव वालों को मैं थोड़ा लूटूंगा, इनका शोषण करूँगा। तो वो स्त्री आ रही है कि मैं इसको फंसाऊँगी, और वो आया ही इसीलिए फंसाने के लिए। तो सोसाइटी क्या है, चीटर्स एंड चीटेड, सब एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे धोखे खा के भी जब वो संतुष्ट नहीं होता, तो बड़े सौभाग्य के साथ कोई सौभाग्यशाली जीव होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है, किसी बुक डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में आ जाएगा, किसी के द्वारा वो प्रसाद प्राप्त कर लेगा, किसी ना किसी ढंग से वो भक्ति में जुड़ता है।
भक्ति में जुड़ता है, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पे उसके सौभाग्य का उजागर तो हो गया, लेकिन उसके बाद उस भक्ति को संभालने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? गुरु की रहेगी, दूसरे भक्तों की रहेगी, कि इस भक्त की रहेगी जिसको ये बीज प्राप्त हुआ? किसकी जिम्मेवारी होगी? जिसको ये बीज प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु उसकी तुलना करते हैं एक माली के साथ। बीज बो दिया गया, अब इसका सिंचन करना है, जिम्मेवारी किसकी है? माली की। लेकिन प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, कि कुछ ऐसे, और वो कहते हैं मंकी डिसाइपल्स। मंकी डिसाइपल्स वो हैं जो कि गुरु से दीक्षा हम ले लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन ना करके मन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो सुने मन की वो बनता है मंकी। तो मंकी डिसाइपल्स बन जाते हैं, नियमों को हम सही ढंग से पालन नहीं करते, तो फिर पतन हो जाता है। और आज के इस कलयुग वातावरण में बहुत कठिन है 4 नियमों का पालन करना, इतना आसान नहीं है। आज जीवन हम करते रहें, ये बहुत बड़ी चुनौती है ना। ईमानदारी से कहें तो हम सब इस चुनौती का प्रतिदिन हमें देखना पड़ता है, कितना मुश्किल है। तो कैसे हम आज चर्चा करेंगे, कैसे हम इस पतन से अपने आप को बचा सकते हैं, और इस पतन के क्या क्या कारण होते हैं, उस पर कुछ मिलकर हम चर्चा करते हैं, ताकि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम कुछ अपने सौभाग्य को और उजागर कर सकें, इसको संभाल के रख सकें ना। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, ये मनुष्य जीवन और उसके बाद प्रभुपाद जी की शरण, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से कोई जीव भक्ति में स्लिप होता है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? कुछ आपके हिसाब से क्या लगता है कारण? फिर हम शास्त्रों से भी चर्चा करेंगे, उनके उदाहरणों से, कि हम नियमों का पालन नहीं कर पाते तो क्या कारण होता है? प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। हाँ, वैष्णव अपराध मुख्य कारण, वैष्णव अपराध। यस, हाँ, सब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सब अनुभवी भक्त हैं। तो पहला प्रभुपाद जी का लेते हैं कि प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो नहीं करना, ये बोलते हैं वीक साधना, साधना कमज़ोर रखना। जब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में होते हैं, आप जानते हैं श्रद्धा से लेकर प्रेम तक 9 स्टेजेस हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ का मतलब होता है हमारी भौतिक इच्छाएं, उनसे हमें निवारण लेना है। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज एक साधक के लिए बहुत कष्टदायी होती है। एक तरफ से हमें पुराने संस्कार खींच रहे होते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, पुराने गलत उल्टे सीधे हमने भोग किए हुए हैं, दोबारा से वो चीज़ें नज़र आती हैं या याद आती हैं, हम प्रेरित होते हैं भोग करने के लिए। और एक तरफ से गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं तपस्या करो, 4 नियमों का पालन करो, तो हम दोनों के बीच में खिंचे रहते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति का, अनर्थ जो से हम ऊपर उठ सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधना से, ढीली ढाली साधना से नहीं, है ना, ढीली ढाली चैंटिंग से नहीं। बुरा ना माने हम सब, चैंटिंग सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, अटेंटिव चैंटिंग सभी समस्याओं का समाधान है। हम सोचते खाली चैंटिंग समस्याओं का समाधान है, नहीं, अटेंटिव चैंटिंग सभी अनर्थों का समाधान है। और इसका अधिकांशतः हमें जब शुरू में आते हैं, जुड़ते हैं, बोलते हैं माला कैसे भी कर लो यार, चलते फिरते कर लो, सोते हुए कर लो, करो तो सही। हम उसी मोड में रहते हैं, हमें तो यही सिखाएगा, तुम तो वैसे ही करेंगे। नहीं, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हम डे बाय डे वी हैव टू गो मोर एंड मोर सीरियस इन चैंटिंग। प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर तात्पर्य है 563 के परपट में से, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि हम निष्पाप भाव से, यहाँ निष्पाप भाव लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ऑफेंसलेस, निरपराध होना चाहिए। यदि हम निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें तो श्रीला हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं। किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं, है ना। स्त्रियाँ मीन्स भगवान कपिल देव कहते हैं, भोग की इच्छा से अगर पुरुष स्त्री को देखे तो उसके लिए माया है, और अगर स्त्री पुरुष को देखे भोग की इच्छा से तो माया है। तो स्त्री मीन्स दोनों हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए। तो अगर हम ढिलाई बरतेंगे इसमें, है ना, आजकल हम लोग व्हाट्सअप छोड़ नहीं पाते माला भी कर रहे होते हैं, इस हाथ से व्हाट्सअप भी चेक कर रहे होते हैं,
साथ साथ फेसबुक भी चेक कर रहे हैं, साथ साथ चैंटिंग भी चल रही है, मल्टीटास्किंग करने की आदत है, तो ये नहीं, ऐसा चैंटिंग हृदय को शुद्ध नहीं करेगा, ये अपने आप में अपराध है ना। तो ये ढीली ढाली साधना से अनर्थ नहीं जाएंगे ना। तो इसलिए हमें इसलिए हम भक्त लोग बोलते हैं कि इतने साल हो गए अभी काम वासनाएं नहीं जा रहे, प्रोसेस को सही ढंग से हमने फॉलो करना है, राइट। इसके बाद इसी प्रोसेस में आता है कि पुस्तकों को ना पढ़ना, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अपने हर शिष्य से, हर फॉलोवर से अपेक्षा करता हूँ कि मेरी सारी पुस्तकों को बड़े ध्यान से पढ़े। और बात करेंगे कोई मेरी पुस्तक नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, दे विल सिंपली ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन, खाएंगे, सोएंगे और पतन होगा। देखिए, चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, आश्रम का मतलब है फुल टाइम डिवोटी। अक्सर जो फैमिली लाइफ में रहते हैं वो सोचते हैं ये पढ़ना लिखना ये सब ब्रह्मचारियों का काम है, ये फुल टाइम डिवोटी है। कोई किसी भी आश्रम में है इसका मतलब वो फुल टाइम है। अगर वो फुल टाइम डिवोटी नहीं है तो वो आश्रम है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम धंधा नहीं करना, काम धंधा करना है, लेकिन अपनी चेतना को संभाल के भी रखना आश्रम का कर्तव्य है। तो इसीलिए आंतरिक रूप से सभी को सन्यासी होना है, तभी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, वो ज़्यादा प्यूरीफाइंग है अगर उस जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभाया जाए, ज़्यादा साक्षात्कार होंगे अगर हम साथ साथ प्रभुपाद की पुस्तकों को हमेशा नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे। क्या क्या फ़ायदा होता है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से, कोई अपना साक्षात्कार बताएंगे। आप में से कितने भक्त लोग प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकें कुछ ना कुछ पढ़ते हैं? बहुत कम परसेंटेज है ना। तो अक्सर जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं, उनके जीवन में साक्षात्कार है कि प्रभुपाद की पुस्तकों से कितना लाभ होता है। तो जब भी पढ़ते हैं तो क्या क्या लाभ होता है? हाँ जी, जोर से बोलिए। रेस्टलेस फील नहीं होता। वेरी गुड। और यस माता जी, हैं? यस यस, माया इतनी आकर्षक नहीं लगती, हम अपने को संभाल पाते हैं। और फॉल्स अटैचमेंट्स खत्म होते हैं। यस, इंटेलिजेंस बढ़ता है। भगवान गीता के तीसरे, हाँ बताइए। एंथुसियाज्म बढ़ता है और दूसरा फ्री टाइम भी नहीं रहता। हाँ, उसी फ्री टाइम में हम उल्टी सीधी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो पुस्तकें पढ़ लें। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं जो काम है, लस्ट है, वो 3 स्थानों में रहता है। कहाँ कहाँ? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। सबसे ऊपर क्या है इसमें? बुद्धि। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बुद्धि को शक्ति मिलती है। इसके आखिरी श्लोक में बताया गया है, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मना आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा, अपनी इस बुद्धि से जानो कि हम परे हैं, इस संसार के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं। संस्तभ्य, फिर नियंत्रित करो किसको? आत्मना, इस मन को, आत्मना, इस बुद्धि से क्या करो? फिर जही शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो इस शत्रु को जीतो। कौन सा शत्रु है? काम रूप दुरासदम। बहुत गहरा खतरनाक शत्रु है ये काम, नित्य वैरी है। तो अपनी बुद्धि से इसको स्टडी करके, इस इंटेलिजेंस से मन को नियंत्रित करें, तभी हम चल सकते हैं। तो मन तो हमें पागल बना देता है, कुछ भी करवा सकता है। तो पुस्तकों को ना पढ़ने से ये हमें माया आकर्षक लगती है और हम जानते बुझते भी गलती करते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण लगता है, जैसे भक्तों ने बताया, हम अपना हृदय नहीं खोलते। भक्ति में कुछ साल बिताने के बाद किसी के सामने हृदय खोलने में और हिचकिचाहट होती है, और हमारे अंदर जो गंदगी है उसको हम बता नहीं पाते। लगेगा किसी को मालूम चल जाएगा मेरे अंदर गंदगी है तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जैसा हूँ ठीक है ना, मैं हैंडल कर लूँगा अपने आप। नहीं, जो काम है ये इतना बड़ा शत्रु है, अकेले हम हैंडल नहीं कर सकते, असंभव है। भक्तों की कृपा के बिना संभव ही नहीं है।
कैसे कहाँ का वर्णन आता है शास्त्रों में कि अकेला व्यक्ति फिसल गया। सौरी मुनि का अलग केस था। हाँ हाँ, विश्वामित्र भी अकेले तपस्या कर रहे थे। हाँ, भरत महाराज इतने बड़े राजा, घर को त्याग दिया, सुंदर स्त्री को त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाके किससे आकर्षित हो गए? हिरण से। कमाल की बात है, एक हिरण से, पशु के बच्चे से आकर्षित हो गए और साधना को पूरा निगलेक्ट कर दिया। अगर साथ में उनके कोई भक्त होता, बोले भरत प्रभु क्या कर रहे हो, मॉर्निंग प्रोग्राम मिस कर रहे हो, माला नहीं कर रहे हो ध्यान से, सारी साधना निगलेक्ट कर देते, हिरण के बारे में सोचते रहते थे। इसी ढंग से दूसरा क्या नाम होता है? अजामिल का। अजामिल ने वो गंदा दृश्य देखा, एक वैश्या को देखा शूद्र के साथ, अपने आप को बड़े श्लोक सुनाए, नहीं नहीं ये गलत है गलत है गलत है, लेकिन रोक नहीं पाया। इसलिए किसी और भक्त के पास जाके, ब्राह्मण के पास जाके अपने हृदय को खोलता तो कुछ परामर्श मिलती, ठीक हो सकता था, है ना। तो इसलिए हमारे मन में कुछ चल रहा हो, उसको हम सोचेंगे अपने आप हैंडल कर लेंगे, बहुत कठिन है और धीरे धीरे वो छोटी सी चीज़ बहुत विकराल रूप ले सकती है। कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, व्यक्ति से बोला अरे आपने पहले बात क्यों नहीं की? बोले प्रभु मैंने सोचा मैं हैंडल कर लूँगा, नहीं अपने आप हैंडल हम नहीं कर पाते। जब हम देखते हैं ब्रह्मा जी मोहित हो गए अपनी पुत्री के पीछे, सारे लोग एकदम पूरी सृष्टि में वो बच गया, त्राही त्राही हो गई। ब्रह्मा जी जैसे जीव अपनी पुत्री से आकर्षित होने, क्या हो गया? तो फिर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, महर्षि के पुत्रों ने। नहीं, कुछ ऋषि गणों ने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं, हम उनको कुछ बता तो सकते नहीं, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना की। जब उनके लिए प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी को बुद्धि प्राप्त हुई, मैं गलत कर रहा हूँ, फिर उन्होंने उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए भक्तों की प्रार्थनाएं, भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर बीज रूप में भी ये काम वासना है, तो हमें अपने हृदय को कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि हमें ढिंडोरा पीटना है, कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे भक्त होने चाहिए जिससे हम अपने हृदय को खोल सकें। तो ये हमें सुरक्षित रखता है। उसके बाद हम देखते हैं जो सबसे बड़ा कारण जिससे हम फंसते हैं वो है अपराध, वैष्णव अपराध। सौबरी मुनि का उदाहरण आता है। गरुड़ जी आते थे यमुना में, मछलियाँ खाते थे, गरुड़ जी की खुराक की मछली है। सौबरी मुनि को लगा ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में कैसे आ गए, मैं और मेरा। पानी के नीचे तपस्या कर रहे हैं यमुना में, बोले यमुना में मैं पानी की जितनी मछलियाँ हैं ये मेरी कस्टडी में, मेरी प्रोटेक्शन में है, खबरदार जो यहाँ के मछली खाई, गेट आउट। गरुड़ जी इतने सीनियर वैष्णव हैं, भगवान के पार्षद हैं, उनको बोल दिया गेट आउट, यहाँ कभी मत आना। गरुड़ जी चुपचाप चले गए। वैष्णव सहनशील हो, उनका अपमान किया, कोई बात नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? काम वासनाएं जागृत हुए और उन्हीं दो मछलियों से जिनसे आ सकते, दो मछलियों को संग करते देखा, सारी तपस्या भूल गए। ऐसी काम वासनाएं जागृत हो गए, पागल हो गए, राइट। तो ऑफेंसेस, अपराधों से बचना है। अपराध कई बार हम इतना सुनते हैं वैष्णव अपराधों के बारे में, हम बड़े कैजुअल हो जाते हैं और हम बोलते हैं प्रभु जी मैं इस भक्त को देख रहा हूँ, कई सालों से अपराध कर रहा है और बड़ी तरक्की भी कर रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। ऐसा नहीं होता। असली जो भक्ति है वो हृदय की बात है। हो सकता है एक्सटर्नली किसी की ग्रोथ हो रही हो, देखो असली भक्ति क्या है? हरि नाम के प्रति रुचि, हरि कथा के प्रति रुचि, वैष्णव सेवा में रुचि। तो इसलिए इन अपराधों से बचना बहुत आवश्यक है। चौथा कारण मैं सोच पाया कि कई बारी हम इतनी चेतावनियों के बाद भी माया को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, माया को बड़ा चीपली लेते हैं, है ना। थोड़ा फ़ोन देख लिया, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टीवी में देख लिया, थोड़ा कोई बात नहीं, क्या स्कोर चल रहा है यार क्रिकेट का, देखें तो उसी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो माया को थोड़ा सा स्पेस चाहिए बस, उसके बाद अपनी जगह वो खुद बना लेती है ना। हमें से किसी में गए हैं कभी? कुछ लोग अगर बिहार से तो माइंड मत करें, मुगल सराय के आगे कभी गए हैं? मायापुर जाते हैं तो बिहार शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप रिजर्व कंपार्टमेंट में भी बैठे हैं तो भीड़ की भीड़ चढ़ जाती है। वो पहले एक व्यक्ति बच्चों के साथ आता है, अपनी पत्नी के साथ है, पहले अपनी पत्नी को बैठाता है। आपकी सीट, आपका रिजर्वेशन है, नहीं है, अरे बैठाओ भैया, क्यों नहीं बैठाओगे ना। पहले पत्नी को बैठाएगा, फिर बच्चे को बैठाएगा, धीरे धीरे ऐसा होगा जिसकी रिजर्वेशन वो खड़ा हो जाएगा, पूरा परिवार बैठा। तो इसी ढंग से अगर हम थोड़ा सा भी स्पेस देते हैं तो माया फिर अपने आप विस्तार कर लेती है। पता भी नहीं चलता कहाँ से शुरू हुए थे
और कहाँ पहुँच गए। तो एक बारी हमारे मंदिर में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज आए, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज हमें पुराने संस्कार बहुत सताते हैं, इससे नियम पालन करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। महाराज ने बोला पुराने संस्कारों की बात मत करो, आप लोग कुछ चुस्कियाँ लेना चाहते हो ब्लेम करते हो संस्कारों को। हमारे अंदर इच्छा होती थोड़ा टेस्ट, थोड़ा टच करके देखता हूँ, मैं नहीं फंसूंगा, थोड़ा सा देखता हूँ क्या है। तो हम माया को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। शिला प्रभुपाद कहते हैं मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि वो माया को गंभीरता से नहीं लेते, माया से डरते नहीं हैं। चाहे हम कितने ही पुराने भक्त क्यों ना हो जाएं, हमें माया से सावधान, साधु सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। अपने आप को बहुत दिग्गज नहीं मानना चाहिए कि नहीं। ओके, तो ये कुछ 5 मैंने कारण सोचे थे और कुछ तरीके सोचे हैं कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि हमारी समस्या भौतिक जगत से आकर्षण नहीं है, हमारी समस्या ये है कि कृष्ण से आकर्षण नहीं है। जो मायावादी लोग हैं वो नेति संसार को छूना नहीं है, संसार से दूर रहना नहीं। भक्तों का क्या है कि मुझे कृष्ण से आकर्षण बढ़ाना है। जब कृष्ण से आकर्षण बढ़ाऊंगा तो माया से अपने आप आकर्षण कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इस दिशा में हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि हरि नाम के प्रति रुचि बढ़ाएं। हरि नाम के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएंगे? ध्यान पूर्वक रोज आदर पूर्वक जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप लोग अपना अनुभव बताइए, जब हम भक्तों की कृपा से, तुलसी महारानी की कृपा से किसी दिन अच्छा जप करते हैं तो हमारी कैसी चेतना होती है? डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता? अच्छे जप में जब हमने प्रयास किया हो और जप को अच्छा ना करते हो, क्या डिफरेंस लगता है? कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी। हाँ, हमें माया इतनी आकर्षक नहीं लगेगी, लेकिन हम जब अच्छा नहीं करते तो माया बहुत आकर्षक लगती है। जब हम साक्षात इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं फिर हम क्यों नहीं प्रयास करें? प्रतिदिन प्रयास करें, अगर नहीं भी हो तब भी प्रयास करते रहें, तभी हम कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। अच्छे प्रतिदिन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें। अगर आदत नहीं है 20 मिनट 25 मिनट कुछ डेली कोटा रखें, पढ़ने का प्रयास करें, है ना। जैसे शुरू हम कैसे करते हैं, किसी को आदत नहीं है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है TDS दिन में 3 बारी ब्रेकफास्ट से पहले दवाई लेनी है, तो जब भी हमने प्रसाद लेना उससे पहले 15 मिनट ज़रूर पढ़ना है। ऐसा कुछ कर लें तो हमारी पढ़ने की आदत बन जाएगी। ओके, दूसरा, हमारे मन में कुछ चल रहा है उसको हम रिवील करें, भक्तों से शर्माएं नहीं तो बाद में बहुत शर्माना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी शर्माहट आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अपराधों से बचें, सेवा की भावना रखें भक्तों के लिए, अच्छे पॉजिटिविटी रखें भक्तों के लिए, नेगेटिविटी मत रखें। जितना हम भक्तों के लिए नेगेटिविटी रखेंगे हम अच्छा जप नहीं कर सकते। एक बारी परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से हम मायापुर में मिले थे, तो भक्त ने प्रश्न पूछा कि हम जप अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई, भक्तों के प्रति नेगेटिविटी मत रखो। हमने उदाहरण दिया, आपके सामने बहुत अच्छा 56 भोग है और आप उसको कैसे खा रहे हैं? हाथों से खा रहे हैं और हाथ कीचड़ से भरे हुए हैं। कीचड़ से भरे हाथ से आप बढ़िया 56 भोग खाओगे, कुछ फ़ायदा होगा? नहीं। इसी ढंग से हरि नाम अमल है, अभिन्नत्व नाम नामिनो, लेकिन मन में कचड़ा भरा हुआ है, भक्तों के लिए उल्टे सीधे विचार रखे हुए हैं, हरि नाम कितना प्रभाव डालेगा? इच्छा उत्पन्न नहीं होगी सही ढंग से हम जप करें। ओके, तो भक्तों के प्रति हम पॉजिटिविटी रखें, नेगेटिव विचार आए हो तो उसको इग्नोर करें। ओके, और विषय निवर्तनते निराहारस्य देना रसवजन रसोपिय से परम दृष्टा निवर्तते। इस लोअर टेस्ट को हम तभी त्याग सकते हैं जब हमारे जीवन में क्या हो? हायर टेस्ट हो। हायर टेस्ट कैसे आएगा? चैंटिंग, सेवा। हायर टेस्ट प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से, और भगवान कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं जब हम सारी सेवाएं निस्वार्थ होकर करते हैं, तब हायर टेस्ट आता है। अगर हमारी सेवा के पीछे कुछ स्वार्थ है तो हायर टेस्ट नहीं आएगा।
निस्वार्थ होकर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक हायर टेस्ट प्राप्त होता है। और उसके बाद एक बहुत सुंदर है कि हमेशा गुरु के इंस्ट्रक्शंस करें, गुरु पे ध्यान लगाएं। जुहू मंदिर का निर्माण के ऊपर परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, आई बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू इन जुहू। देखिए वो पुस्तक आप लोगों ने, उसमें गिरिराज महाराज जी अपना पूरी स्टोरी लिख रहे हैं। गिरिराज महाराज ब्रह्मचारी थे और जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे। उनकी इच्छा नहीं थी प्रेसिडेंट बनने की, लेकिन प्रभुपाद ने बोला आई ट्रस्ट यू, आप बनिए। और उसी समय लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था। एक मिस्टर एन थे जो कि आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते होंगे, जो कि इस्कॉन को बहुत धोखा दे रहे थे। अब वो जो व्यक्ति था बहुत इन्फ्लुएंशियल था, उसका अपना न्यूज़पेपर था, बड़े बड़े उसके कनेक्शन थे उल्टे सीधे लोगों से। तो उसने क्या कहा, गिरिराज स्वामी जी को बोला कि मैं आपसे एक मीटिंग करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, यहाँ मिलते हैं। तो वो एक वैन में आया और वैन में आगे ड्राइवर था, एक कोने में पीछे वो मिस्टर एन बैठे थे, यहाँ उन्होंने गिरिराज स्वामी जी को बैठा दिया। तब वो ब्रह्मचारी थे और वैन आगे चली। चलते चलते अचानक एक जगह रुक गई और जैसे ही रुकी, जिस तरफ गिरिराज स्वामी बैठे थे उस तरफ वहाँ पे एक स्त्री खड़ी थी जो कि एक वैश्या थे। उसे फटाफट दरवाज़ा खोला, गिरिराज जी को धक्का दिया और उसके साथ चिपक के बैठ गए। यहाँ पे मिस्टर एन है, यहाँ पे गिरिराज जी हैं और यहाँ पे वो वैश्या है। और वो वैश्या जो गिरिराज जी ब्रह्मचारी थे उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। और तभी सामने से आगे जो ड्राइवर था उसकी खिड़की खोलकर एक न्यूज़पेपर वाला आ गया फ़ोटो खींचने के लिए कि अभी बहुत बढ़िया स्कैम हो जाएगा, पूरी संसार में फ़ोटो छाप देंगे, इस्कॉन का टेम्पल प्रेसिडेंट कैसे देखिए एक वैश्या के साथ कर रहा है, और फिर हम केस जीत जाएंगे, इतने बदनाम हो जाएंगे। अब कितनी मुश्किल घड़ी है, देखिए सारे लोग अपोजिशन है, गिरिराज ब्रह्मचारी यहाँ बैठे हैं, वो वैश्या यहाँ पे सारी उल्टी सीधी हरकत कर रही है। क्या किया महाराज ने, हाथ जोड़ के नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशा। आप देखिए कितनी कठिन परिस्थिति थी। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए साक्षात माया देवी आ गई और हरिदास चैंटिंग करते रहे। हमें नहीं, चलो वो तो कर पाए, वो नामाचार्य थे, हम कहाँ कर पाएंगे, ये सब थ्योरेटिकल बातें लगती है। लेकिन भक्ति में, भगवान भक्तों की कृपा में इतनी शक्ति है और ये कृपा इजीली अवेलेबल है। हम लोग अपने अहंकार के कारण उसको टैप नहीं करते, उसको मांगते नहीं हैं, हमारी इच्छाएं इतनी शुद्ध नहीं है। गिरिराज महाराज को पक्का था, वो सोच रहे थे कुछ भी हो जाए, मैंने प्रभुपाद की रेपुटेशन पे आंच नहीं आने देनी, कुछ भी हो जाए, मैंने ये रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मेरे कारण इस्कॉन की इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। और बहुत हृदय से उन्होंने प्रार्थनाएं की। वो परेशान हो गए, वो फोटोग्राफर को भी बढ़िया पोज ही नहीं मिल रहा। अब वो फ़ोटो खींचेगा कि स्वामी जी ऐसे बैठे हैं, वो वैश्या उल्टे सीधे काम करिए तो इनके फेवर में जाएगा। और वैश्या भी फ्रस्ट्रेट होकर फटाफट उसने गाड़ी रुकवाई, वो भाग के चले गए, है ना। श्रील प्रभुपाद की। तो ये शक्ति है, अगर हम ऐसी परिस्थितियों में प्रभुपाद का स्मरण करें, भक्तों को बुलाएं। आचार्यगण बताते हैं कि ये जो इंद्रियों विषयों के प्रति राग द्वेष है, ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेते हैं। तो ऐसे हाईवे पे अगर लुटेरे मिल जाएं तो पुलिस को बुलाना चाहिए। और पुलिस कौन है? हमारे आचार्यगण। तो जब ऐसी उल्टी सीधी वासनाएं हमें सताएं, जोर से पुकारें, जय श्रील प्रभुपाद, गौरांगा, नित्यानंद, तो निश्चित रूप से भाग जाएंगे वो लुटेरे। जैसे पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस पुलिस, लुटेरे भाग जाएंगे। परम पूजनीय देवामृत स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के विषय में बता रहे थे। बोले जब भी मुझे काम वासनाएं सताती हैं, देखिए सन्यासी हो गए, इतने सीनियर वैष्णव हो गए, अपना हृदय सबके सामने खोल रहे हैं, इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जोर से नित्यानंद प्रभु को पुकारता हूँ, नित्यानंद। तो किसी ने पूछा अगर पब्लिक प्लेस में जोर से आप पुकारो नित्यानंद, कैसे लोग क्या समझेंगे? बोले मैं इस ढंग से पुकारता हूँ कि मेरा मुंह ना खुले अंदर ही अंदर पुकारना है, जोर से पुकारें नित्यानंद को, असहाय अवस्था होकर उनको पुकारें। नित्यानंद प्रभु आते हैं और सारी की सारी वासनाएं दूर हो जाती हैं। ये पूरा विश्वास रखना चाहिए, है ना।
ये हमारे लिए पास अवेलेबल है, हमें केवल इसको एक्सेस करना है। ओके, इसके बाद आप देखते हैं जो बहुत ज़्यादा काम आता है, प्रेयर्स। शिला प्रभुपाद जी व्यास आश्रम में बैठ के बोल रहे हैं, मुझे काम वासनाएं नहीं सता सकती, माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। व्यास आश्रम से उतरे प्रभुपाद, आल्टर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भगवान मुझे माया से बचा के रखो। अरे व्यास आश्रम पे आप बोल रहे थे मुझे माया छू नहीं सकती, यहाँ बोल रहे मुझे माया से बचा के रखो, ऐसा क्यों? बोले तभी तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाया, क्योंकि मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। प्रार्थनाएं करें, डेली प्रार्थनाएं करें कि आज के दिन मैं माया से बचा रहा हूँ। डेली, हम तो दिहाड़ी वाले वक्त हैं, आज के दिन आज के दिन मैं पूरा कृष्णा भावित रह सकूँ, मेरा हर विचार हर इच्छा आपकी प्रसन्नता के लिए हो। डेली प्रार्थनाएं करें, बहुत शक्ति है प्रार्थनाओं में, राइट। उसके बाद हम लोग सावधान रहें। हो सकता है हम भौतिक रूप से, स्थूल रूप से इस मैथुन की इच्छा को रोक लें, लेकिन यही मैथुन की इच्छा सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती है हमारे हृदय में। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन, पोस्ट की इच्छा बहुत खतरनाक है। जब प्रतिष्ठा की इच्छा हृदय में रहेगी, हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। हमारे भक्ति करने का मोटिवेशन क्या होगा? प्रतिष्ठा पाना, कृष्ण की प्रसन्नता नहीं। ये बहुत बड़ा कपट है। इसलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, वैष्णव प्रतिष्ठा शुकर विष्ठा। वैष्णव को प्रतिष्ठा की इच्छा शुकर की विष्ठा के समान देखना चाहिए। शुकर की खुराक क्या है? मल। उस मल को प्रोसेस करके जो मल निकलेगा वो समझना चाहिए वैष्णव को कि मुझे प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही है। तो ये कुछ कारण थे जिससे हम अपने हृदय में जो काम वासनाएं हैं उससे कुछ नियंत्रण पा सकते हैं। अंत में एक आपसे शेयर करना चाहूँगा। प्रभुपाद ने बोला कि जो शिष्य नियम पालन नहीं करते वो वानर शिष्य हैं, मंकी डिसाइपल हैं। तो एक 1986 में परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी, शिला प्रभुपाद। बहुत ही हार्ट टचिंग व्यास पूजा ऑफरिंग है, और इसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत सी शिक्षाएं मिलेगी। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि समझ लो आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और कल मैं प्रभुपाद से अवश्य मिलूँगा, और जब मैं प्रभुपाद से मिलूँगा मैं उनको क्या कहूँगा और वो मुझे क्या कहेंगे। कितना सुंदर विचार है कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, कल प्रभुपाद से मिलना है, तो हम आपस में क्या बात करेंगे। तो मिलूँगा, मैं प्रभुपाद को बोलूँगा, प्रभुपाद मैं घनश्याम दास, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का पहले नाम घनश्याम दास था, और मैंने आपने बहुत सी किताबें बांटी हैं लाइब्रेरीज़ में। प्रभुपाद बोलेंगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने सेक्स डिज़ायर छोड़ दिया? तो मैं बोलूँगा, प्रभुपाद मैंने दीक्षा के बाद कभी नियम नहीं तोड़ा, हमेशा 16 माला का ध्यानपूर्वक जप किया है और हर दिन मैं पूरी सेवा की है, कभी कुछ मिस नहीं किया। प्रभुपाद बोलेंगे वेरी नाइस, बट हैव यू गिवन अप सेक्स डिज़ायर? फिर बोला, प्रभुपाद मैंने हर एकादशी निर्जला रखी है, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और पूरा जीवन दिन में एक बार ही खाया है। प्रभुपाद बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, क्या आपने सेक्स डिज़ायर छोड़ दी? फिर बोलेंगे, प्रभुपाद मैंने कभी भी दिन में 6 घंटे से ज़्यादा सोया ही नहीं, 6 घंटे से कम ही सोया हो, इतनी तपस्या की है। तो बोले वो तो ठीक है, क्या आपने सेक्स डिज़ायर छोड़ दी है? फिर वो बोलते हैं, प्रभुपाद मैंने आपकी सारी पुस्तकें पढ़ ली और उनको खूब वितरण किया। बहुत से देशों में, ऐसे देशों में जहाँ कागज़ भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, वहाँ मैंने आपकी पुस्तकों को वितरण किया। और वो कहते, मेरे बेटे, मेरे शिष्य, बहुत अच्छी बात है, बट हैव यू गिवन अप सेक्स डिज़ायर? उसके बाद, प्रभुपाद मैं ऐसा GBC था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ थी, मोर देन 50 कंट्रीज़, और सारे के सारे बड़ी पुअर कंट्रीज़, और मैंने बहुत बड़े बड़े स्टेट डिप्लोमेट्स, स्टेट मिनिस्टर्स को कल्टीवेट किया है। प्रभुपाद ने बोला, क्या अभी आप सेक्स डिज़ायर से फ्री हुए कि नहीं हुए? उसके बाद बोले, प्रभुपाद मैंने बहुत से टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए हैं, बड़े फार्म प्रोजेक्ट्स खोले हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। बोला बहुत अच्छी बात है, बट हैव यू गिवन अप सेक्स डिज़ायर? बोला, प्रभुपाद। उसके बाद
मेरे प्रभुपाद की आवाज़ और तीखी होती गई और मुझे प्रभुपाद की अंतिम डांट याद आई। जब प्रभुपाद शरीर छोड़ने से पहले मैं डांट के गए थे, प्रभुपाद ने मुझे डांटा था, ये जितना कुछ भी हो रहा है ना, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, ये मत सोचो कि तुम्हारे कारण हो रहा है। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल हैं। मैं बहुत तपस्या कर रहा हूँ, दिन में एक बार ही खा रहा हूँ, कम सो रहा हूँ, पुस्तकें बांट रहा हूँ, मंदिर खोल रहा हूँ, शिष्य बना रहा हूँ, खूब प्रचार कर रहा हूँ, दिन में एक बार एक कम सोता हूँ, ये सब चीज़ें ठीक हैं। भक्ति अंदर की बात है। बहुत हमें इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में सेक्स डिज़ायर ग्रॉस या सटल उससे मुक्त हो रहा हूँ कि नहीं। ऐसा सोचते रहेंगे, हमेशा विनम्र रहेंगे। और बता रहे हैं जब तक एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति सबसे बड़ी ऑफरिंग क्या है कि वो इस मैथुन के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दे। जब तक यदि इस मैथुन के प्रति आसक्ति को नहीं त्यागेंगे, हमारी भक्ति हमेशा मिश्रित रहेगी, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स रहेगा। तो गुरु के प्रति जो शुद्ध ऑफरिंग होगी, जब हम इसको त्यागेंगे, तो इसीलिए अपने में वो शक्ति नहीं है। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है। सब भक्तों की, गुरु और वैष्णव की कृपा से ये संभव है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन है। चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन इतना शक्तिशाली है। प्रभुपाद बताते हैं ये जो भगवान के साथ हमारा प्रेम है, वो यहाँ आके क्या बनता है, काम। जैसे दूध क्या बन जाता है, दही। तो क्या इस संसार में आप दही को दोबारा दूध बना सकते हैं? लेकिन भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि दही को दूध बना सकता है। क्या लस्ट को दोबारा प्रेम में बना सकता है। कैसे? कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अच्छी रात पावे कृष्ण चरण। कुबुद्धि छोड़कर अच्छे ढंग से हम श्रवण कीर्तन करें, बहुत जल्दी हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो बता सकते हैं। यस प्रभु। हमारे गुरु भाई हमें छोटी छोटी बात से रूठ जाते हैं हमसे, ये कह रहे हो? जितना हम खुश करने का प्रयास करते हैं वो रूठ जाते हैं हमसे। तो हमें डर लगता है कि वैष्णव प्राप्त नहीं हो गया। तो जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनमें चलता रहता है ये छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े। न्यू फाइट मतलब न्यू फाइट्स, डेली न्यू फाइट्स। तो इसमें वरिष्ठ भक्तों से सलाह लेनी चाहिए, जो हमारे ऊपर हैं, मेंटर हैं, उनके पास जाके इसका निवारण करना चाहिए। किस बात से वो नाराज़ होते हैं, हमें क्या गलती है, उनमें क्या गलती है, तो वरिष्ठ भक्तों के पास जाके इसको सुलझाना चाहिए। ठीक है, और बताइए कोई कमेंट या क्वेश्चंस? किस पर? लेकिन जब वो हमारी कोई कमी निकाल देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मतलब उनके प्रति हमारा रवैया चेंज हो जाता है। तो वैष्णव से कैसे क्योंकि हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई थोड़ा सा फॉल्ट देखता है तो हमें फिर वो संबंध नहीं रहते, हम फीडबैक नहीं ले पाते। ये कहने का जो हमें बता दे आपकी ये गलती है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो आप बताइए, जब तक हमें कोई फीडबैक देने वाला नहीं होगा तो हम अपने आप को ठीक कैसे करेंगे, है ना? तो विनम्रता का एक लक्षण ये है कि हम फीडबैक लेने के लिए तैयार रहें। अगर हम फीडबैक लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं, इसका मतलब हमें कोई करेक्शन ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये विनम्रता नहीं है ना? तो मन को समझाना चाहिए ये भक्ति के अनुकूल नहीं है, भक्ति के प्रतिकूल है। हम सुधरेंगे कैसे? हमें कोई बता ही नहीं सकता, तो कैसे सुधरेंगे? ठीक है, लक्ष्य रखता दर्पण। माइक नहीं है क्या? माइक है प्रभु।
ठीक बात है। प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्तों के प्रति नेगेटिविटी आई जाती है तो इसको कैसे अवॉइड करें। मन का स्वभाव है नेगेटिविटी की तो पकड़ना, जैसे पानी का स्वभाव है नीचे जाना। मन कोई भी व्यक्ति दिखाई देगा पहले नेगेटिविटी पकड़ेगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर कृष्ण भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमने भी हम दोष देख लेंगे, टेढ़े क्यों खड़े हो भैया, इस सर पे क्या लगा रखा है हम सब एक्सपर्ट हैं फॉल्ट फाइंडिंग में। तो मन को समझाना है, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स मन को ट्रेन करना है। मन को ट्रेन करना है, नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी देखो। अगर हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति विश्वम्बर माधव स्वामी महाराज है और अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब पहले उनका स्वास्थ्य ठीक था तो बहुत एंथुजियास्टिक रहते थे, बहुत उत्साही होकर प्रवचन देते थे, बहुत श्लोक याद थे उनको, तो मैं उनके लिए ट्रांसलेट कर रहा था। तो बाद में मैंने पूछा महाराज आप इतने उत्साहित कैसे रहते हैं, तो उन्होंने बोला, एक सेंटेंस बोला, देयर इज़ नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का कोई लाभ नहीं है, अपना ही नुकसान करेंगे, उल्टा सीधा किसी के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा वो कभी उत्साहित रह ही नहीं सकता। उत्साहित नहीं रहेगा भक्ति में तो अनर्थ कैसे खत्म होंगे। भक्ति तो बड़े उत्साह से करना चाहिए, तभी अनर्थ खत्म होंगे। तो नेगेटिविटी पालने का कोई मतलब ही नहीं है। हमेशा हम पॉजिटिव साइड देखने का प्रयास करें, तभी हम भक्ति में। तो माइंड को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। माइंड को आदत है नेगेटिव पकड़ने की, उसको बोलना नहीं पॉजिटिव देखो, तो प्रैक्टिस की बात है। यस, इंटरनल प्रोग्रेस क्या हो रही है, सबसे अच्छा पैरामीटर यही है। कितना हमारा मैथुन के प्रति आसक्ति, भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं, जेन्युइनली कम हो रही हैं। बाहर से हो सकता है बहुत प्रोग्रेस हो रही हो, बाहर की प्रोग्रेस को मना नहीं करना, जो मिल रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन आंतरिक प्रोग्रेस मुख्य है, उसके पर हमें देखना क्या ये इच्छाएं कम हो रही हैं कि नहीं। फैक्ट्री में हम लोग जाते हैं, फैक्ट्री में हम लोग काम करने जाते हैं, बहुत आदमी है, तो वो लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं भगवान के बारे में, उसको सही ढंग से बोले, हाँ बोलता बारे में ऐसे सुनता नहीं है। फिर जो बोलता हूँ तो उल्टे ऐसे ऐसे बात करता है, लेकिन वो फैक्ट्री में उसके साथ रह के कैसे काम किया। सही बात है, तो उनकी बातें मत सुनिए। साथ काम कर रहे हो, काम करते करते ऐसे ऐसे बात, तो आप भी सुना दीजिए फिर। हम तो सुनते हैं। हाँ, आप भी खूब सुना दीजिए। कल हम गए थे एक जगह पे, वहाँ पे गौ निताई की शोभा यात्रा थी, तो उनकी कॉलोनी में एक साईं बाबा का मंदिर था, तो वहाँ पे प्रोग्राम होते थे रेगुलर, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। तो प्रोग्राम के बाद हमारे भक्त वहाँ पे राधा कृष्ण को बोले, उन्होंने पुजारी को बोला हम राधा कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ये साईं मंदिर है, राधा कृष्ण को भोग नहीं लगा, साईं बाबा को भोग लगाओ। तो बेचारे परेशान हो गए, फिर कहीं जाके थाली लेके अपने घर में जाके वहाँ लगा के आ गया। कल फिर ऐसे उसने बोला नहीं पहले साईं बाबा को लगाओ, बोले थप्पड़ मारूंगा खींच के वो घबरा गया, बोले आप बुरा मान गए। मैं बुरा नहीं मानूंगा, उल्टी सीधी बात कर रहे हो। खूब डांटा उसको, बोले नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ। बोले तुम अयोध्या के ब्राह्मण हो, भगवान राम से ऊपर कोई हो सकता है, खूब सुनाया उसको। बोले आगे से बहुत बड़ी गलती हो गया, ऐसा नहीं करूँगा। तो जब कोई उल्टा सीधा बोल रहा है भगवान के विषय में तो चुप रहना ठीक नहीं है। लेकिन ये तो कैसे सुनते हैं, भगवान को फिर भोग लगा तो उधर गोपाल जी है, गोपाल जी को भोग लगा देता, गोपाल जी खा लिया, ऐसे हाँ खा लिया। तुम लोग जानते नहीं, तुम देख नहीं पाते, इसलिए तुम लोग दिखाई नहीं देते, तो जो देखते हैं उसको देखते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप क्या करें, उनको प्रसाद खिलाएं बस, तो धीरे धीरे उनका हृदय पिघलेगा। आप उनसे गुस्सा, हाँ आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको प्रसाद खिलाएं, लेकिन उनकी सीधी बातें, उल्टी सीधी बातें मत सुनिए, ठीक है।
ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।